हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्तराखंड एलटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम उत्तराखंड एलटी एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे सभी वीडियोस लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सभी के वीडियोज आपको चैनल पे मिलेंगे और लगातार वीडियोस आ रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोस देखें और ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इकोनॉमिक्स के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर की 3 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। उसमें आपको हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे। तो तीनों वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप जाइए वहाँ पे देखिए। ये पुराने क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने की संभावना रहती है, तो आप इनको जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स का हमारा छूट गया था, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जो 2015 में एलटी एसएसटी का एग्जाम हुआ था, उसका ये पेपर है। तब 200 नंबर का पेपर बनता था, ठीक है। 100 नंबर का सब्जेक्ट और 100 नंबर का फर्स्ट वाला पेपर। इसी पैटर्न पर 2024 में जो एलटी का एग्जाम होने वाला है, वो इसी पैटर्न पे होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। 2015 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय नवीकरण फंड की स्थापना निम्न में से किस उद्देश्य से की गई थी। 4 ऑप्शन है, उद्योग की पुनः संरचना एवं आधुनिकीकरण हेतु, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु, सामाजिक सुरक्षा हेतु या फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आंसर रहेगा हमारे यहाँ पे सी, सामाजिक सुरक्षा हेतु। अगला प्रश्न देखिए, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है शौच स्वच्छता से, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता से, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था या फिर पर्यावरण स्वच्छता। तो दोस्तों, यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा पहला वाला, शौच स्वच्छता। अक्टूबर 2003 में ये योजना जो है चलाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, सांसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1991, 1993, 1996, 1998। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे बी, 1993। 23 दिसंबर 1993 को ये सांसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। निम्न कथन से हम क्या समझते हैं। भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है, परंतु पारिवारिक सुरक्षा नहीं प्राप्त की है। देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो देखिए, मेरे को कोई कंफर्म नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 2004-05 में, 2001 में, 1998-99 में या फिर 1995-96 में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारा आंसर रहेगा सी, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में अल्ट्रा मेगा शक्ति परियोजनाएं हैं, किससे रिलेटेड हैं। जल आधारित परियोजनाएं हैं, कोयला आधारित परियोजनाएं हैं, गैस आधारित हैं या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये बिजली आधारित है। भारत में अल्ट्रा मेगा जो शक्ति परियोजनाएं हैं, बिजली आधारित हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय के लिए ब्रांड मूल्य होता है पूंजी, संपत्ति, लाभ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा पूंजी, कैपिटल। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपकी 1974 से 1978 के बीच में थी और इसी के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया था। ऑप्शन है 1956, 1959, 1969 या 1971। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर सी, 1969, 1969। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर,
वित्त आयोग की सिफारिश पर, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर या नाबार्ड की सिफारिश पर? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया विलियम डिग्बी द्वारा, दादाभाई नौरोजी के द्वारा, एम.जी. रानडे के द्वारा या वी.के.आर.वी. राव के द्वारा? तो राइट आंसर है दोस्तों अपना यहाँ पर बी, दादाभाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, पंजीकृत करदाता का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पते का प्रमाण। अगला प्रश्न, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है असम राज्य में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या मेघालय में? तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादक की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक खरीफ मौसम की है? सोयाबीन, अलसी, मसूर या सरसों? तो राइट आंसर रहेगा अपना यहाँ पे सोयाबीन। और मैंने खरीफ की फसलें कुछ यहाँ नीचे लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। खरीफ की फसलें जैसे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन और मूंगफली और कपास। तो सोयाबीन हमारी यहाँ पे खरीफ की फसल होगी। अगला प्रश्न है, वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है बैंक जमा जिसका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिस पर ब्याज या मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे हमारा सी है, ऋण जिस पर ब्याज या मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। अगला प्रश्न है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जा रहा है जो स्थित है पंतनगर में, नई दिल्ली में, रांची में या भोपाल में? तो राइट आंसर रहेगा भोपाल। भोपाल पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, एसटीपी विचारधारा में एस का क्या तात्पर्य है? खंडीकरण, समाज, सेवा या विक्रय? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, खंडीकरण। अगला प्रश्न है, अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये उत्पादों को आकर्षक बनाता है, ये उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, यह उपरोक्त सभी प्रदान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे अपना रहेगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संवैधानिक संगठन है, ठीक है। आरबीआई और एसबीआई दोनों स्वतंत्रता के समय स्थित थे, ये भी ठीक है। आरबीआई एक विनियामक निकाय है, ये भी ठीक है। एसबीआई व्यवसायिक गतिविधियों में लगा है, ये गलत है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 वाला सही रहेगा हमारा। अगला प्रश्न है, बैंक दर वह दर है जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्रेडिट देता है, भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो राइट आंसर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्रेडिट देता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को क्रेडिट देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से आयगत लेखे पर संघ सरकार के व्यय का सर्व प्रमुख मद कौन सा है? सुरक्षा सेवाएं, ब्याज भुगतान, निगम कर या फिर आयकर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित है ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर आप देख पा रहे हैं 2005, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है। यदि आप लोगों को इसका आंसर आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
ताकि अन्य बच्चों की भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है ब्याज दर, बैंक दर, उलट रेपो दर या रेपो दर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर आप देख पा रहे हैं, बैंक दर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? मनोरंजन कर, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषि आय कर या निगम कर, जिसको कॉरपोरेशन टैक्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो राज्य सरकारें नहीं लगाती हैं वो है आपका निगम कर, इसको केंद्र सरकार लगाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि, मांग जमा धनराशि, अंतर बैंक देनदारियां या अन्य उधार। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है सावधि जमा धनराशि। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर है राज्य सरकारों द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड दिए जाएंगे ग्राम पंचायत के द्वारा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्न विधियों में से किस एक का प्रयोग भारत के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद आरक्षण अनुपात, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त संसाधनों के बंटवारे में भारत का वित्त आयोग निम्न में से किस पर विचार करता है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का भाग नहीं रहा है? जोतों की चकबंदी, कृषि जोत कर, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, जोतों की अधिकतम सीमा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर बी नंबर का कृषि जोत कर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड की राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? मनोरंजन कर, आबकारी कर, यात्री वहन कर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आबकारी कर जो है ये उत्तराखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न संगठनों में से कौन सा एक औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है? नाबार्ड, विनिवेश आयोग, BIFR या सिडबी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा सी, BIFR, और इसकी स्थापना 1987 में हुई। अगला प्रश्न देखिए, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ निम्न स्थानों में से किस एक में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा कांडला, और ये पड़ता है आपका गुजरात में, और 1965 में ये स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है जर्मनी से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर फ्रांस से? तो राइट आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है? तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है नकद फसलों से, खाद्यान्न से, सब्जियों से या निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से? तो राइट आंसर यहाँ पे अपना डी है, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य नोडल संस्था है कौन सी है? नाबार्ड है, राज्य सहकारी बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है या भारतीय स्टेट बैंक है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा राइट आंसर ए वाला है, नाबार्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ये 2005-06 में स्टार्ट हुई थी। अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी मेरे को मिला नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, आधार एक कार्यक्रम है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु या भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु? तो भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए जो है आधार बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। एरो परियोजना का जो संबंध है वो किससे है? तो डायरेक्ट यहाँ पे आप आंसर देख पा रहे हैं, डाकघरों की नई पहचान बनाने के लिए।
अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपने नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में माना है? भारत, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार? तो दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर भूटान है। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का जो एलटी का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न देखिए, जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? तो दोस्तों ये भी मेरे को नहीं मिला है तो ये मैंने छोड़ दिया है। यदि आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर बताइएगा। निम्न में से मानव विकास सूचकांक का कौन एक हिस्सा नहीं है? स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या सकल नाम निवेश जिसे एनरोलमेंट दर बोलते हैं। तो दोस्तों यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है ना मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी तीनों चीजें आती हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण भी आता है, प्रति व्यक्ति आय भी आता है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी आती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है? तो देखिए इसमें भी मेरे को नहीं मिला है दोस्तों, तो मैंने ये नहीं किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इनके आंसर आते हैं या आपको पता है तो आप जरूर इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।